श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 14 अप्रैल यानी कि नवरात्रि का छठा दिन और हम लोग इस दिन को षष्ठी तिथि के नाम से जानते हैं। श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 14 अप्रैल यानी कि नवरात्रि का छठवां दिन और हम लोग इस दिन को षष्ठी तिथि के नाम से भी जानते हैं। और आप बहुत परेशान हो अपने परिवार को लेके, फैमिली को लेके कि उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही या फिर आपका पूरा परिवार हमेशा परेशान रहता है, तो अब आपको अपने घर में जो घंटी है उसी के पास में एक चौमुखी दिया जला देना, जिससे आपकी फैमिली तो खुश रहेगी रहेगी, साथ ही साथ आपकी बरसों पुरानी सारी मनोकामनाएं भी पूरी जरूर होंगी। वैसे इस उपाय को बहुत ही नियम के साथ, विधि विधान के साथ करना है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आपको समझ में आ पाए, है ना। देखो, इस उपाय को आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको यह उपाय अपने घर पे करना, ठीक है ना। जहां पे भी आपने अपने घर में कलश की स्थापना कर रखी हो, अब बहुत सारे लोगों ने कलश स्थापना नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, तो आपके घर में जो भी देवी माता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, शाम के टाइम पे, आज प्रदोष काल के टाइम पे आपको सबसे पहले उनकी एक आरती उतारनी है। आरती आप जैसे भी करते अभी तक चले आए हो, आरती करेंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे, आरती की थाली उठाने से पहले, फिर से बोल रहा हूं, आरती की थाली उठाने से पहले जो आपके एक हाथ में जो घंटी होती है, वो घंटी पहले बजना स्टार्ट हो जानी चाहिए। घंटी की बात पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताई थी, आपको याद आ रहा होगा कि जब भी हम आरती करते हैं, आरती करने से पहले घंटी पहले बजनी चाहिए, बाद में आरती की थाली हमें घुमानी चाहिए। तो इतना काम कर लिया, घंटी बजा करके आपने क्या कर लिया, आरती उतार दिया। आरती उतारने के बाद में जो घंटी आपने बजाई है, जहां पे भी देवी माता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा है या फिर जहां पे कलश स्थापना आपने करी है, उसी के पास में आपको एक घंटी को रखना होगा, जिसे हम गरुड़ घंटी के नाम से जानते हैं। इन्हीं के पास में सबसे पहला काम करेंगे, घंटी के ही पास में हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करेंगे। जैसे मैंने कर दिया, आपको भी इसी तरीके से स्वस्तिक का निर्माण करना है और इसी स्वस्तिक के ऊपर आपको एक दीपक लगाना होगा, ठीक है। वह दीपक चौमुखी दिया होना चाहिए, उसके अंदर इस तरीके से बत्ती लगा दो। बत्ती लगाने के बाद में इन चार की चारों बत्तियों को वहीं पे घंटी के पास में जला देना, ठीक, जला दिया। साथ ही साथ में आपके पास में होना चाहिए 2 चावल के दाने। क्या चीज? 2 चावल के दाने, जो कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो। दीपक प्रज्वलित होने के बाद में आपके परिवार के जिस भी इंसान को हमेशा प्रॉब्लम रहती है, जिस भी चीज को लेकर के वो इंसान हमेशा परेशान रहता है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके 2 चावल के दाने इसी चौमुखी दीपक में जला देना। यकीन मानिए, अगर नवरात्र की षष्ठी तिथि पे चौमुखी दीपक के अंदर 2 चावल डाल करके जला देते हैं, तो आपकी फैमिली के अंदर कभी कोई कठिनाई नहीं आ सकती, कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती। आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, ठीक है। करके जरूर देखिएगा आज का ये उपाय। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय आपको सफेद कपड़े के साथ करना है। लेकिन ये दूसरे उपाय से पहले एक छोटी सी बात और बता दूं, कोई जरूरी नहीं कि आप यह दूसरा उपाय आज के ही दिन करो। आप पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन आपको टाइम मिलता है तो आप यह दूसरा उपाय कर सकते हो, ठीक है ना। क्या करना है, आपको यहां पे सफेद कपड़ा दिख रहा है, यहां पे मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, यहां पे मैंने लिख दिया 1.25 मीटर, ठीक है। आप मार्केट में जाना, उनसे कहना भैया हमें सफेद कपड़ा चाहिए 1.25 मीटर, तो वो आपको 1.25 मीटर सफेद कपड़ा देंगे। अब इसके साथ ही साथ आपको लेना होगा गुलाब के पुष्प। अगर पुष्प नहीं मिलते हैं तो आपको गुलाब के फूल की 5 पंखुड़ियां लेनी है। कितनी पंखुड़ियां लोगे? 5 पंखुड़ियां लेंगे। जो 1.25 मीटर कपड़ा आपने लिया है, उन 1.25 मीटर कपड़े के पास में उन्हीं गुलाब की 5 पंखुड़ियों को रख करके इसको अच्छे तरीके से बांध देना, ठीक है। बांधने के बाद में इस 1.25 मीटर कपड़े को उठाएंगे और आपके घर में जो भी देवी माता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हो, जो भी देवी माता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हुई है, उन्हीं के सामने जीवन के कष्टों को कहते हुए, स्मरण करते हुए आपको उस कपड़े को समर्पित करना, ठीक है। समर्पित आपको कब तक करना है? पूरी 9 के दिन आपको समर्पित रहने देना है। जब भी आप इस उपाय को कर रहे हो, नवरात्रि जब खत्म हो जाए, आप नवमी का हवन जब कर चुके, उसके बाद में आप इस सफेद कपड़े को उठाएंगे, इस कपड़े को खोलेंगे, जो गुलाब की 5 पंखुड़ियां रखी थी, उन गुलाब की 5 पंखुड़ियों को नीम पेड़ के नीचे ले जाकर के फेंक देंगे, समर्पित कर देंगे। और उसके बाद में जो 1.25 मीटर कपड़ा आपके पास में है सफेद वाला, उसको आप अपने घर में धुल करके जैसे भी इस्तेमाल करना है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानिए, इस 5 पंखुड़ियों की गुलाब की पत्तियों का उपाय अगर इस नवरात्रि के दिनों में आपने कर लिया ना, तो आपके जीवन की जो दशा होगी
होगी वो बदल जाएगी। फैमिली में कभी आपके कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। 2 उपाय की हमने बात की है, एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही छोटे से उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि तीसरा उपाय है। और ये तीसरा उपाय आपको अभी आज ही करना होगा, जिससे आप अपने घर में धन संपदा को बढ़ा सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई इंसान क्रोधी बहुत ज़्यादा है, मतलब हर छोटी बातों को लेके गुस्सा करना, मारना, पीटना, डांटना, ऐसी कंडीशन घर में है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। देखो, उसके लिए आपको लेनी होगी एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यह उपाय आपको अपने घर पे ही करना, ठीक है। एक बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र को लेने के बाद में आपको लेना होगा सिंदूर। यहां पे हमें कुमकुम नहीं लेना, रोली नहीं लेना, आपको कुछ भी नहीं लेना, ना ही लाल चंदन, सिंदूर लेना। और उस सिंदूर से आपको एक एक छोटी छोटी बिंदियां इसी बेलपत्र के तीनों पत्तों पे आपको लगानी होगी, ठीक है। जैसे लगा रही है ना, इसी तरीके से आपको 3 के तीनों पत्तियों पे लगा देना सिंदूर को। फिर आप इस बेलपत्र को उठाएंगे, आपके घर में जो देवी माता की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो उनके सामने आपको उस एक बेलपत्र को रख देना। बेलपत्र को रखने के बाद में एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, देवी माता के सामने जला देना। जो आप पे कष्ट हो, जो आपकी विधि हो, जो भी आपको कहना हो माता से, वो आप अपने जीवन के कष्टों कहना कि इंसान गुस्से वाला है, हे देवी माँ आप इसे गुस्से को शांत करें। या फिर ये इंसान बीमार पड़ा हुआ है, हे देवी माँ इस इंसान को आप ठीक कर दें। जैसे भी प्रार्थना करनी हो आप प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में जो बेलपत्र आपने यहाँ पे रखा हुआ है उस बेलपत्र को उठाएंगे। जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा है, अगर यह उपाय आपने बीमारी के लिए किया है तो उस बेलपत्र को किसी भी चीज में रख करके उस बीमार इंसान के कमरे में रख देना, जिससे उसकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। दूसरा, अगर यह उपाय आप धन संपदा के लिए कर रहे हो तो उस बेलपत्र को सिंदूर लगा हुआ आप अपने घर की तिजोरी में, अलमारी में, अगर इस नवरात्रि के दिनों में आप कर लेते हैं, किसी भी एक दिन कर लेते हैं, तो आपके जीवन के जो कष्ट होंगे वो सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की तो बात कर ली है, एक बहुत ही छोटे से और बहुत ही आसान से उपाय की हम लोग बात करने वाले हैं, और ये इस वीडियो का आखिरी उपाय है। ये उपाय किसी और चीज के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये उपाय आपको करना है बीमारी को दूर करने के लिए, ठीक है। ये उपाय मैंने आपको 1 से 2 बार बता रखा है, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, करिएगा जरूर। यह उपाय वही है कि जो हम लोग को 9:15 पे करना होता है, लेकिन इसके नियम लोग भूल गए हैं और गलत कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आपको क्या करना है, आपको लेना होगा आंवला, ठीक है। मार्केट में हो सकता है अवेलेबल हो, नहीं मिलता है आंवला आपको इस तरीके से, तो आप आंवले की डंडी ले सकते हो। आंवले की डंडी भी नहीं मिलती, आंवले की पत्ती ले लो, कुछ भी आंवले से संबंधित आपको लेना, ठीक है ना। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे और उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे। जल आपका अपने घर का होगा और इसी जल के अंदर जो भी आपने आंवले से संबंधित चीजों को ले रखा है उसको आपको डाल देना, ठीक है। डालने के बाद में इंतजार करेंगे रात के 9:15 का। कब? रात्र के 9:15 का इंतजार करेंगे, और उसके बाद में भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर पूरा का पूरा जल आंवले वाला महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। साथ ही साथ उस इंसान का नाम और गोत्र भी बोल देंगे जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा है। इस उपाय को लगातार 3 दिनों तक करना होता है। कोई जरूरी नहीं कि नवरात्रि में ही करना है, कोई जरूरी नहीं कि कभी और करना है, नहीं, आपको लगातार 3 दिनों तक करना है। जैसे आज आपने किया तो कल भी करोगे, परसों भी करोगे। और ये जो जल बहता हुआ आ रहा है, इस जल को उस इंसान को पिलाने की भी जरूरत नहीं, आपकी इच्छा हो तो पिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, ना ही कोई नुकसान होगा, लेकिन पिलाने की जरूरत नहीं है। आपको लगातार 3 दिनों तक इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आप उस इंसान की जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे ठीक जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा। तो कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को आज के षष्ठी तिथि के बहुत ही प्यारे से उपाय बताए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक करिएगा। जिन भी मेरे भाई बहन को मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।